हेलो स्टूडेंट, वेलकम। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कर चुके थे इस चैप्टर के अंदर, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इससे पहले हमने क्या क्या किया वो समझ लो एक बार, एक सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 7 की प्रश्नावली नंबर 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे और इस प्रश्नावली को यहाँ करेंगे, खत्म करेंगे, ताकि आपकी नेक्स्ट क्लास जो है उसमें हम प्रश्नावली 2 स्टार्ट कर सकें। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 6 बोल क्या रहा है, पहले इसे समझ लीजिए। वो बोल रहा है कि आपको 4 निर्देशांक दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? 4 निर्देशांक दिए हुए हैं। कुछ भी मान लो, आप एबीसीडी मान लो, है ठीक है। एक एबीसीडी के आपको 4 निर्देशांक दिए हुए हैं अलग अलग इस तरीके से, और यह हमें पता है कि 4 निर्देशांक अगर बनाएंगे तो वो चतुर्भुज बनाएंगे, नहीं तो फिर क्या बनाएंगे। उन्हें यही बताना है कि ये चतुर्भुज है या नहीं। तो कैसे निकाल लेंगे? देखो, अगर ये एक निर्देशांक ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये पॉइंट है, इनके निर्देशांक दिए हुए हैं। अच्छा, पता कैसे चलेगा कि चतुर्भुज है क्या नहीं है? तो हमें क्या निकालनी पड़ेंगे? दूरियां निकालनी पड़ेंगे। जैसे कि ए से बी की दूरी ए बी, बी से सी की दूरी बी सी, सी से डी की दूरी डी सी, और डी से ए की दूरी डी ए। ये निकालना पड़ेगा हमें इसमें क्वेश्चन में। अच्छा चलो, ये बात तो समझ में आ गई हमें कि इनके बीच की दूरी निकालना है। और इसमें एक चीज और निकालनी पड़ेगी जिन्हें बोला जाता है विकर्ण। क्या बोला जाता है? विकर्ण बोला जाता है। लिखिए देते हैं यहाँ पे विकर्ण। ठीक है, विकर्ण यानी कि डायगोनल्स। क्या होता है डायगोनल्स? तो जो नाक के सीधे से दूसरा कोना है, साइड वाला नहीं, जो सीधे दूसरा कोना है वो क्या है? विकर्ण है। जैसे कि ए की सीधे में क्या है? सी, तो ये विकर्ण है। साइड वाला नहीं, साइड वाला नहीं, जो सामने है, ठीक है, वो विकर्ण है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से हम करेंगे। पहले तो हम क्या निकालेंगे? सबकी दूरियां निकालेंगे चारों भुजाओं की, उसके बाद में विकर्ण निकाल लेंगे और किसी निष्कर्ष पे तब पहुंच पाएंगे हम। ठीक है, देखो इससे रफ करो और क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। थोड़ा छोटा कर दो। देखो छठवां क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, पहले क्या बोल रहा है? ए बी सी और डी। ठीक है, मैंने लिखा ए, ए के सामने मैंने लिखा बी, इसके सामने लिखा डी, सी और डी, सॉरी। इस तरीके से लिखने का मैं क्यों बोल रहा हूँ वो आप अभी समझेंगे। -1 -2 कितना है? -1 -2। निर्देशक ए की बात कर रहा हूँ। बी के कितने हैं? 1 और 0, 0। सी के हैं -1 और 2, डी के हैं -3 और 0। ये दिए हुए हैं क्या? निर्देशांक। अच्छा, आप देखोगे तो मैं जो नंबर्स लेता हूँ वो इसी तरीके से लेता हूँ। जैसे मैंने कैसे लिखा है, यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ बी लिखा है, यहाँ सी लिखा है। देखिए मैंने देखा होगा, आपने देखा होगा मैंने किस तरीके से लिखा है। यहाँ ए लिखा है, यहाँ बी, इसके नीचे सी और इसके नीचे डी, है ना। यहाँ ए के निर्देशांक, यहाँ बी के, यहाँ सी के, यहाँ डी के। ऐसे में कंफ्यूजन नहीं होता है। कैसे नहीं होता? देखो, ए से बी की दूरी हमें निकालना है, ए बी, है ना, बराबर है, ठीक है। और डी से भी हमें क्या करना है? सी की दूरी भी निकालना है, तो ये हो जाएगा डी सी, ठीक है। और डायगोनल्स विकर्ण भी हमें यही मिल जाते हैं। ये विकर्ण हो जाएगा ए सी और ये हो जाएगा हमारे पास में बी डी। इस तरीके से सारी ही चीजें जम जाती है। बस एक रहता है जिसे हमें निकालना पड़ता है, उल्टा हाथ पड़ता है, वो पड़ता है सी, मतलब बी सी, है ना, या फिर सी बी। बस ये थोड़ा सा अलग पड़ता है। नहीं तो इस तरीके से जब आप जमा के करते हैं क्वेश्चंस में गलती के चांसेस कम है। ठीक है, तो इसी तरीके से जमाएं, ज्यादा अच्छा है। नहीं तो आपको जैसा सही कंफर्टेबल लगे आप ऐसा करें। कर लेंगे पहले हम x1 y1 लिखने से अच्छा है। पहले आप देखो, पहले मैंने लिखा ए बी, मैंने लिखा a -1 और जो मेरे पास में b है वो है 1 और 0। अब इसमें मैंने लिख दिया x1 y1 और मैंने लिखा x2 y2 बराबर। देखो x1 मतलब ये हो जाएगा मेरे पास में -1 और y2 मतलब y1 हो जाएगा मेरे पास में -1, ये हो जाएगा 1 और 0।
ए बी की दूरी का फॉर्मूला आप सबको पता है, नहीं पता है तो पिछली क्लास में जाएं और देख लें क्या होता है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो करो, x2 माइनस x1 तो ये है कितना 1 और x2 माइनस y2 सॉरी देखो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, कुछ नहीं किया बस फॉर्मूला लगाया है यहाँ तक। देखो ये तो 1 ऐसा का ऐसा अंदर माइनस का इंटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा मेरे पास में प्लस का 2 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा ए बी बराबर ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 और 4 8। ए बी बराबर में पास में कितना आया अंडर रूट 8। इसको मत खोलो, इसे बिल्कुल मत खोलो, हमें लगेगा इसके बाद में कि हाँ भाई इसे ओपन करना चाहिए तो हम खोल लेंगे, लाइन छोड़ दिया करो बीच में थोड़ी सी। ये था ए बी के बीच में, यहाँ देख लो बी सी के बीच में, बी से बी और सी का, तो बी का कितना है 1 से 0 और माइनस 1 से 2, माइनस 1 से 2। देखो इनके बीच में भी दूरी निकाल लो, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा मेरे पास x2 y2। दूरी के ही तो फॉर्मूले हैं बस, कितना हो जाएगा ये 1 1 और 0, ये हो जाएगा माइनस 1 और 2, बी सी से दूरी क्या हो जाएगी ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर है, बराबर है माइनस 1 और माइनस 1 माइनस का 2 का होल स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा मेरे पास में 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का तो यहाँ पे चल ही रहा है वर्ग, तो ये BC बराबर ये भी अंडर रूट 4 आ जाएगा, कितना अंडर रूट 8 आ जाएगा, क्योंकि ये 4 स्क्वायर करोगे तो 4 और वहां पे भी 4 4 4 8 हो जाएगा। बराबर बात है, यहाँ तक तो हमें सब समझ में आ गई। दो भुजाएं तो समान आ गई हमारी, दो भुजाएं क्या आई हमारी समान आ गई। अब देख लेते हैं हम थोड़ा सा क्या का, ए निकल गया बी, ए से बी निकल गया, बी से सी निकल गया, अब सी से डी, सी से डी क्या है माइनस 1 2 और माइनस 3 और 0, ठीक है x1 y1। एक काम करो ये आप लिख लेना, मैं डायरेक्ट कर देता हूं इसे, है ना, सी से डी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का बराबर सी से डी बराबर, देखो माइनस 3 में जब प्लस का एक जोड़ोगे तो माइनस का 2 आएगा, यहाँ पे माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस ये भी माइनस का 2 का स्क्वायर ही आएगा, माइनस का 2 का स्क्वायर। इसका मतलब ये आएगा कि सी से डी, देखो माइनस को तो कोई फर्क नहीं पड़ता वर्ग में, माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता वर्ग में, तो संख्या जो आएगी वो काइक में पॉजिटिव ही आएगी, यानी कि धनात्मक ही आएगी, ठीक है। सी से डी हो गया, अब डी से ए और देख लो लास्ट, डी से ए एक सेकंड, डी कितना है माइनस 3 से 0 और ए से कितना माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2, ठीक है। अब चलो देखो डी से ए करो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डी ए बराबर माइनस 1 तो ऐसा का ऐसा और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि जो मेरा डी ए बराबर आएगा वो भी उसी तरीके से आएगा कि माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर ये आएगा डी ए इज इक्वल टू अंडर रूट 8।
यहां तक तो हमने देखा कि हमारी जितनी भी भुजाएं हैं उनकी दूरी क्या है, समान है। आप इसके नीचे डायरेक्ट लिख सकते हो कि ए बी बराबर बी सी बराबर क्या है, बी सी बराबर सी डी और डी ए बराबर है, इस वजह से क्या है ये एक वर्ग है। नहीं तो कई बार क्या होगा कि वो विकर्ण भी पूछेगा या फिर आपको विकर्ण भी निकालना पड़ेंगे। विकर्ण, विकर्ण क्या, तो आपको दूरी निकालनी है ताकि ए से सी की और बी से डी की, ठीक है। इसके भी आपको हम बताएंगे, इसके इससे जो निष्कर्ष निकलेगा उससे हम ये बताएंगे कि जो आपकी जो निर्देशांक दिए हुए हैं वो क्या है, एक वर्ग है। सेकंड क्वेश्चन इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड क्वेश्चन आप लोग करें, मैं थर्ड वाला क्वेश्चन करता हूं, ठीक है। देखिए इसको रब कर दे। थर्ड, ए बी ये सी और ये डी कितना है, 4 से 5, चार से 5, 7 से 6, 4 से 3 और 1 से 2 बराबर बात है। सीधे निकालते अपन, ज्यादा घुमाते फिराते नहीं है, ए से बी निकालते हैं सीधा। जो पीछे लिखा है उसको x2, जो आगे लिखा है x1, 7 में से 4 गया, ठीक है, और 6 में से 5 गया। क्या किया, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर किया है, ठीक है जी। ए बी बराबर करो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास में 3 का वर्ग जमा 6 में से 1 जाएगा तो ये तो 1 ही हो जाएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर, यानी ए बी बराबर जो मेरे पास में आएगा वो यहाँ से 9 आएगा और यहाँ से 1 10, कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। ये था ए बी। अब देखो बीसी से दूरी, कैसे, बीसी से, तो 4 माइनस 7 का वर्ग जमा 3 माइनस 6 का वर्ग बराबर, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। देखो ये हो जाएगा -3 प्लस ये हो जाएगा -3 और यहां से भी क्या जाएगा मेरे पास में 3 आ जाएगा माइनस का, तो बीसी बराबर मेरे पास में आएगा ये 9 जमा 9 यानी कि 18, बीसी बराबर मेरे पास में आएगा 18, ठीक बात है। अब क्या निकालना मुझे, सी से डी ना, सी से डी, देखो सी से डी, देखो 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर है। तो मैंने लिखा कि जो मेरा सी से डी है वो कितना है, 4 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 3 जाएगा तो -1 का होल स्क्वायर। सी से डी बराबर ये हो जाएगा मेरे पास में 9 प्लस 1 यानी 10 बराबर सी से डी बराबर 10 बराबर, और डी से ए, अब क्या देखना है, डी से ए, सब दूरी के फॉर्मूले लग रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं हम, सब दूरी के फॉर्मूले लगा रहे हैं। डी से देखो तो ये हो जाएगा 4 में से 1 जाएगा वर्ग है और 5 में से 2 जाएगा, 5 में से 2 जाएगा बराबर डी ए इज इक्वल्स टू 4 में से 1 जाएगा 3 का स्क्वायर और वहां पे भी 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि मेरे पास में 9 9 18, तो डी ए बराबर 18। भुजाओं की दूरी को देखते हुए हमें दिख रहा है कि एक समांतर क्या है, समांतर चतुर्भुज है ना।
क्यों है? क्योंकि इसकी जो दो भुजाएं हैं वो क्या है आपस में, देखो ऐसे इस तरीके से, कहा गया इससे पता चलेगा, ये देखो इस तरीके से, है ना, ये अपने इसको करा ब्लैक, किस तरीके से है, इस तरीके से। दो भुजाएं तो क्या है इसकी, जैसे कि ये वाली मानो, ये वाली है √10 और ये है √18, है ना, इस तरीके से। तो इसके सामने वाली भी कितनी है, √10 और इसके नीचे सामने वाली कितनी है, √18, यानी कि ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। अच्छा, इसके विकर्ण निकाल लोगे आप तो भी वो क्या आएंगे, बराबर ही आएंगे, है ना, मतलब ए से लेके अगर ए से सी निकाल लोगे और बी से डी निकालोगे तो भी क्या आएंगे, समान आएंगे, बराबर। वो निकालने हर क्वेश्चन निकालने वो, ठीक है। अच्छा, इससे पता चल जाता है, जो भी भुजाओं की दूरी होती है इससे पता चल जाता है कि ये क्या है, पर जब नहीं लगता अंदाजा, चारों अलग अलग आ गए, तो विकर्ण निकालना भी क्या है, जरूरी है। ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दो बिंदुओं से समदुरुस्त हो। समदुरुस्त का मतलब होता है बराबर हो। अगर ये है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष, तो एक्स अक्ष में मैं कहीं पे भी कोई भी बिंदु लगा दूं तो उस पे मान का आएगा निकल के, उस पे निर्देशांक मात्र एक्स के निकल के आएगा, वाई 0 हो जाएगा, है ना। तो मैंने लिखा है पी पॉइंट, कोई एक पॉइंट पी होगा जो कि जिसमें एक्स का मान कुछ होगा और वाई 0 होगा। क्यों? क्योंकि वाई अक्ष पे बात हो रही है, वाई अक्ष पे वाई का जो निर्देशांक होता है वो 0 होता है, एक्स अक्ष पे सॉरी। और ये मैंने लिख लिया ए से लेके, ए के निर्देशांक और बी के निर्देशांक। चलिए ठीक है, आ गई बात समझ में। मैंने लिखा ये क्या है, आपस में समदुरुस्त, यानी कि जो मेरा ए है वो पी से बराबर, जो मेरा बी है वो पी से क्या है, दूरी, यानी कि प्रश्न के अनुसार जो मेरा एपी है वो बराबर है मेरा काय के, बीपी की, बराबर। और ये आपस में समदुरुस्त का मतलब ही ये है कि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो दूरी निकालने पहले, ए से पी की दूरी निकालते हैं पहले, है ना, फिर निकाल लेंगे बी से पी की दूरी। ए से पी की दूरी मतलब देखो x2 माइनस x1, क्या है, ये x2 है, ये x1 है, बराबर। या तो काम करो ऐसे में, प्रश्न के अनुसार ये बना रहा है मेरे पास में पी ए बराबर पी बी, तो पहले पी से ए की दूरी निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, पी से ए की दूरी निकाल लेते हैं, फिर क्या करेंगे, उसे हल करेंगे। देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, यानी -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। पी ए बराबर आएगा यहां से मेरे पास में 2 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -5 है, उसका वर्ग करेंगे तो 25, बराबर। तो पी ए निकल गया हमारा। अब हम निकाल लेते हैं यहां से पी बी, क्या निकाल लेते हैं, पी बी। पी बी कैसे निकालेंगे, तो पीछे क्या है, तो ये है, मतलब x2 माइनस x1, x2 यहां से निकलेगा, x1 यहां से निकलेगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास में -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9 माइनस 0 का स्क्वायर, यानी कि जो मेरे पास पीबी निकलेगा उसका मान मेरे पास आएगा -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 9 नाम 81, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, 81। अच्छा, आपस में क्या है, ये बराबर है। इसे समीकरण 1 दे दो, इसे क्या कर दो, समीकरण 1 दे दो। मेरे पास में पी ए निकल गया, पी बी निकल गया, मैं लिखूंगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। जैसे कि देखो समीकरण 1 से क्या हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे, यानी कि मेरा जो पी ए है वो बराबर होगा पी बी से। इसका मतलब कि जो ये
2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25, ये बराबर हो जाएगा काय का मेरे माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर के, और प्लस का यहाँ कितना चल रहा है 81 चल रहा है, बराबर। देखो उस साइड भी वर्गमूल है, इस साइड भी वर्गमूल, वर्गमूल से वर्गमूल खत्म, यानी कि इस वर्गमूल से ये वाला वर्गमूल खत्म। तो क्या है हमारे सामने आएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25 बराबर, ये तो खत्म हो गया वर्गमूल, तो यहाँ खत्म, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2 माइनस का एक्स का स्क्वायर प्लस 81 बराबर। देखो अब यहां से थोड़ा सा इसे छोटा करना पड़ेगा हमें, तब चीजें और क्लियर होंगी। रुको एक सेकेंड, एक बस मैं सारी चीज जमा दूं, फिर आपको चीजें आराम से समझ में आएंगी। देखो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें, ये तो हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2a, यहाँ माइनस है, माइनस लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो फॉर्मूला लिखो यहाँ पे, क्या होता है अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी वर्ग होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का सॉरी माइनस में तो माइनस का आता है, प्लस में प्लस का आता है, माइनस का 2a, ठीक है बराबर। ये देखो फॉर्मूला हो गया, बस अब कुछ नहीं करना, मान रखना है। देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 4, और एक सेकंड 4 प्लस एक्स का स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेरे पास में माइनस का 4x प्लस 25 बराबर। इसको देखोगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 81, है ना, या तो 81, जो आपको कंफर्टेबल लगे। मुझे भी नहीं समझ में आता, मैं क्या बोल देता हूँ कभी कभी तो, ठीक है। देखिए जो बराबर में अगर समान क्या है संख्याएं हैं और समान क्या है उसमें, अरे इसको छोड़ो ना यार, इतना क्या समझाना। देखो ये 4 से ये 4 खत्म, क्योंकि ये भी धनात्मक ये भी धनात्मक आपस में क्या हो जाएंगे खत्म, x से x खत्म, हाँ और कुछ नहीं जा रहा, ठीक है। देखो क्या होगा, माइनस का 4x है, वो माइनस का 4 ले आओ यहाँ पे, ये हो जाएगा माइनस का 4 बराबर 81 माइनस 25, 81 माइनस 25, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 8x बराबर 81 में से 25 भेजो कितना हो जाएगा, ये 81 में से 25 भेजो तो हो जाएगा मेरे पास में कितना 56, x बराबर माइनस के 56 में से 8 को भागते हुए, यानी x बराबर माइनस का 7 आएगा, x बराबर क्या आएगा माइनस का 7 आएगा। इसका मतलब p ऑफ x बराबर p ऑफ जब मेरे पास में p के पॉइंट जो निर्देशांक थे x और 0 था, ये बराबर आएंगे काय के मेरे पास में p x बराबर 0, यानी वो x का मान -7 होगा, जिससे ये दोनों पॉइंट क्या होंगे आपस में बराबर होंगे या समदुरुस्त होंगे, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलो। क्वेश्चन नंबर 8 का बोल रहा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी मात्र 10 है। देखो P से Q की दूरी देखो, ये यहाँ पे y है, ये क्या है y है, P से Q की दूरी ना मैंने लिख दिया यहाँ से, मेरे पास में P जो है वो दिया है 2 और 3, और Q जो मेरे पास में है वो दिया है मुझे 10 और y की दूरी ज्ञात करनी है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 10 है, निकालें। देखो P और Q बराबर क्या आएगा, वर्गमूल x2 माइनस x1, मतलब 10 माइनस 2 का वर्ग करो प्लस y2 माइनस y1,
इस तरीके से। तो हो जाएगा पी क्यू बराबर, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। प्रश्न के अनुसार हम देखें, प्रश्न के अनुसार अगर मैं बोलूं तो जो मेरा पी क्यू है वो बराबर कितना है 10 है, यानी कि वर्गमूल 8 स्क्वायर प्लस 4 प्लस वर्गमूल, ये हो जाएगा 8 का वर्ग प्लस y प्लस 3 का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा 10, बराबर 10 हो जाएगा। देखो दो चीजें हैं इसमें करने के लिए, या तो दोनों साइड का क्या कर दो आप वर्ग कर दो तो क्या हो जाएगा हमारा ये वर्गमूल हट जाएगा, नहीं तो वहां का वर्गमूल उठा के हमें यहाँ चढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो लिख दो आप यहाँ पे कि दोनों तरफ का वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर क्या होगा इससे, देखो इससे ये होगा कि हमारा जो 8 का स्क्वायर, मतलब ये तो 64 यहाँ चलने दो, ऐसा हो जाएगा 8 का वर्ग प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 10 का वर्ग करोगे तो कितना 100, इसका वर्गमूल हट गया वर्ग करने से। ठीक है, देखो ये 64 वहां चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा मेरे पास में, इसका फॉर्मूला लगा दो यहाँ y स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 6y प्लस 9 नाम 81 बराबर 100 माइनस 64 ना, कितना हो जाएगा बेटा 36, 36 हो जाएगा ये ना बराबर। तो ये हो जाएगा मेरे पास में y स्क्वायर प्लस का 6y प्लस 9 माइनस का 36 बराबर कितना 0। अब यहाँ से 36 और चले जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 27 बचेगा ना। देखो y स्क्वायर प्लस का 6y माइनस का 27 बराबर 0। यहाँ पे क्या करना है हमें, या तो गुणनखंड विधि से करो, या तो गुणनखंड विधि से करना पड़ेगा, या तो कैसे करना पड़ेगा श्रीधराचार्य फॉर्मूले से कर लेते हैं। श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या बोलता है हमें, श्रीधराचार्य फॉर्मूला हमें बोलता है कि जो यहाँ पे y चल रहा है तो y का जो आएगा मेरे पास में वो आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में कितना 2a। इससे क्या निकालते हैं, इससे क्या निकल आएंगे हमारे पास में गुणनखंड निकलेंगे, क्या निकलेंगे गुणनखंड निकलेंगे। यानी कि हमें अगर वो वाली वैसी विधि नहीं आती है तो ये फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, देखो b क्या है, दूसरे जो y का क्या है गुणांक है वो b है, y स्क्वायर का जो गुणांक है वो a है, और c जो है जैसे किसी का गुणांक नहीं है, जैसे कि माइनस बी तो हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा b का स्क्वायर क्योंकि ये होता है 36 माइनस 4 और माइनस का ये हो जाएगा 4 गुणा माइनस का 27, कितना हो जाएगा 4 गुणा माइनस का 27। तो ये हो जाएगा मेरे पास में कितना, इसके बटे में कितना चल रहा है 2 चल रहा है ना। तो ये हो जाएगा मेरे पास में y बराबर माइनस का 6 प्लस माइनस ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 गुणा, देखो 27 गुना 27 का दूना हो जाएगा 56 108, कितना हो जाएगा 108 बटे कितना 2, यानी y बराबर माइनस 6 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 144 बटे 2। और हमें एक ये भी पता है कि 144 जो होता है वो बराबर होता है क्या के 12 के, यानी y बराबर जो मेरे पास में आएगा वो आएगा माइनस का 6 प्लस माइनस 12 बटे 2। अब y के हमें 2 मान लेने पड़ेंगे, क्या करने पड़ेंगे y के 2 मान लेने पड़ेंगे।
एक तो y का मान हमें लेना पड़ेगा प्लस के लिए, यानी 6 -6 प्लस 12/2, और एक लेना पड़ेगा हमें y बराबर -6 माइनस 12/2, यानी कि यहां से y का मान कितना आएगा, देखो 12 में से 6 जाएंगे कितना बचेगा 6, और 6 में से 2 का भाग करेंगे तो y का एक मान आएगा 3, और यहां से हो जाएगा ये कितना 6 और 12 18, 18 और 2 9, ठीक है, क्या आएगा माइनस का 9, यानी माइनस का 3 और माइनस का 9 क्या आएंगे, दो गुणांक आएंगे, दो मान आएंगे। y के वह दो मान हैं जहां से ये दोनों क्या हैं, बराबर है, फिर समदोस्त है। ये था क्वेश्चन नंबर क्या 8। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्वेश्चन नंबर 9 ये बोल रहा है कि यदि P बिंदु से Q बिंदु से P और Q बिंदु से R समान दूरी पे है तो x के मान ज्ञात कीजिए, और x का मान ज्ञात करने के साथ में QR और PR भी ज्ञात करना है। मैंने बोला ठीक बात है। वो बोल रहा है प्रश्न में क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है वो, कि Q से P की दूरी है ना बराबर, पहले तो आप देख लो कि प्रश्न के अनुसार वो क्या बोल रहा है। प्रश्न के अनुसार वो ये बोल रहा है कि Q से P बराबर है काय के, Q से R के। ठीक बात है, तो मुझे क्या निकालना है, पहले तो Q से P की दूरी निकालनी। Q से P की दूरी बराबर, Q से P की दूरी देखो x2 माइनस x1, मतलब -5 माइनस 0 का वर्ग करेंगे हम, जमा प्लस -3 से -1, -3 से -1 का वर्ग बराबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। आगे देखो 5 का कितना 25 और 4 का कितना, 5 का हो गया 25 प्लस ये हो जाएगा -3 -1 -4, और -4 का वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यानी मेरा जो Q से P है वो बराबर का क्या आ रहा है, देखो दोनों को जोड़ दिया, 5 4 11, 5 6 11 और 2 3, 3 और 1 4, 41, कितना आ गया 41 आ गया। ठीक बात है, इसको ऐसा का ऐसा रखा देना, तो अभी हमें उसको कुछ नहीं करना है। अब निकालना है हमें QR। क्या निकालना है हमें QR, ये निकाला मैंने QP, ये अब निकालेंगे हम क्या QR। QR कैसे निकालेंगे, देखो R मतलब जो पीछे है वो x2, यानी x माइनस 0, का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, यानी कि 6 में से 1 का वर्ग बराबर, देखो ये हो जाएगा मेरे पास में x का स्क्वायर प्लस 5 मतलब 25, कितना हो जाएगा 25। सीधी सी बात यहां से एक निकल के आ रही है कि मेरा जो QR आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 25। क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 25। अच्छा, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1। क्या नाम दे दो समीकरण नंबर 1, तो मैंने यहां लिखा समीकरण 1 से। क्या लिखा समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या बोल रहा है कि QP है वो बराबर है QR के। इसका मतलब कि जो मेरे पास में वर्गमूल 41 बराबर है वर्गमूल 25 से बराबर, तो इससे ये खत्म। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा, ये 41 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25। उस 25 को उठा के इस तरफ ले आओ, एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे चलने दो, 41 माइनस 25 बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक बात, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसको थोड़ा सा अपन एक तरफ कर देते हैं, फिर दूसरी तरफ चलते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो ठीक है। 41 माइनस 25 करो, कितना हो जाएगा, ठीक है।
ये हो जाएगा मेरे पास में यहाँ पे 41 में 25 हो जाएगा 16 बराबर एक्स स्क्वायर, यानी एक्स का जो मान आएगा वो 2 आएंगे। एक्स का मान कितने आएंगे, एक्स स्क्वायर बराबर वर्गमूल कितना 16, यानी एक्स के जो मान आएंगे वो आएंगे प्लस माइनस 4। कितने आएंगे, प्लस माइनस 4। तो एक्स का मान मतलब आधा क्वेश्चन तो हमने कर दिया, एक्स के मान तक हम पहुंच गए, ये खत्म हो गया हमारा। दूरी निकालना है काय की, क्यू आर की, जो कि हम निकाल चुके। ये रही क्यू आर की दूरी, ये अब भी हम निकाल लेंगे यहाँ से। इसे समीकरण नंबर दे दो 2, समीकरण नंबर 2। मैंने यहाँ लिखा समीकरण नंबर 2 से, क्या लिखा, समीकरण नंबर 2 से क्या है, समीकरण नंबर 2 क्यू आर बराबर वर्गमूल के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 25, यही है ना। तो ये है क्यू आर बराबर, 2 मान आने चाहिए इसमें। पहले मैं देखो एक्स स्क्वायर है तो आप चाहे जो मान रख लो, चाहे जो मान रख लो, माइनस रखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस रखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं दोनों ही रख देता है, काम करता हूं, प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 25 बराबर है। तो ये हो जाएगा मेरे पास में क्यू आर बराबर, ये होना कितना 16 ही है, कितना होना ये 16 ही है, प्लस 25 प्लस 25 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देखो 41 हो जाएगा। क्यू आर की दूरी जो आएगी मेरे पास में वो आएगी 41। उसके अलावा काय की निकालनी, मुझे पी आर की दूरी निकालनी ना, काय की निकालनी मुझे, पी आर की, ठीक बात है। तो ये हो गया मेरे पास पी से आर की दूरी, अगर मुझे निकालना है तो मैं निकाल लेता हूं। देखो पी से आर की दूरी भी देख लो, क्योंकि यहाँ एक्स का जो मान आया है वो क्या है, प्लस माइनस 4 है, तो अब यहाँ में तो क्या लगना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा। अब यहाँ एक्स से काम नहीं चलेगा, x2 माइनस x1, यानी कि x2 माइनस x1, इसको 2 बार शायद मुझे लेना पड़े। चलो पहले प्लस से लेकर देखते फिर करते। तो ये हो जाएगा 4x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, मतलब 6 माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर, इसको हल करो कितना हो जाएगा, ये -1 प्लस ये कितना हो जाएगा मेरे पास में, प्लस 9 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, है ना, ठीक बात है, 9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 81 और 1 82, वर्गमूल कितना हो जाएगा, ये 82 हो जाएगा। एक पी आर ये काय के लिए था, जब x क्या था, प्लस था, जब x क्या था, प्लस था। अब x का मान माइनस के लिए ले लेते हैं अपन एक बार, पी आर बराबर ये हो जाएगा -4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारे पास में 6 प्लस 3 का स्क्वायर बराबर, देखो पी आर बराबर, क्योंकि अब ये -5 और -4 है तो माइनस का 9 प्लस यहां देखोगे तो ये भी कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो ये 81 और ये 81, ये हो जाएगा 81 जमा 81, 80 80 160 और 2 162। तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास में 162। पी आर के 2 मान आ गए और बाकी x का मान और y का मान तो हमने पहले ही निकाल लिया था। ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। इसके बाद देखो हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, थोड़ा सा इसे समझो अच्छे से। वो बोल रहा है कि x और y का ऐसा संबंध, अब यहाँ पे आप अगर बिंदु निकालने बैठ जाओगे, x और y के निर्देशांक निकालने बैठोगे, वो नहीं करना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझो। वो बोल रहा है संबंध ज्ञात करना है, ठीक है, क्या करना है, संबंध ज्ञात करना। हमें पूरा नहीं हल करना है, इक्वेशन बना के छोड़ देनी है, ठीक है, जहां पे बिंदु x और y है, a और b, ठीक है। देखो क्या क्या दिया हुआ पहले लिख ले। तो पहले उसने हमें दिया है एक पॉइंट मान लो P, जो जिसके निर्देशांक x y हो गए, एक पॉइंट मान लो A जिसके निर्देशांक 3 और 6 हो गए, एक मान लो B जिसके कितने हो गए -3 और 4, -3 और 4 हो गए बराबर। संबंध ज्ञात करने ना, ठीक बात है।
बराबर। और ये आपस में क्या है, समदुरुस्त भी है। क्या है ये आपस में समदुरुस्त, मतलब कि पी ए बराबर पी बी क्या है, प्रश्न के अनुसार बराबर है। मैंने लिख दिया प्रश्न के अनुसार जो मेरे पास में पी ए है वो बराबर है क्या के पी बी के। इसे समीकरण नंबर 1 दे दो, समीकरण नंबर 1 दे दो बराबर। देखो पहले मैंने निकाला P से A की दूरी, क्या करा मैंने, पहले P से A की दूरी निकाली, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 6 का वर्ग जमा 6 माइनस y का वर्ग बराबर, ठीक है इतना ही रहेगा। इससे ज्यादा हल करोगे कहाँ करोगे उसे हल। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, बी है ना, मैंने निकाला P से B की दूरी, P से B की दूरी, ये हो जाएगा -3 माइनस एक्स का वर्ग जमा 4 माइनस वाई का जमा स्क्वायर हो जाएगा बराबर। मैंने लिखा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये पी ए जो है वो बराबर है काय के पी बी के, बराबर है काय के पी बी के। आपको थोड़ा क्वेश्चन बड़ा होगा तो उसको यहां से करना है। देखो इतना आपको अभी तक समझ आ जाना चाहिए क्या, ये वर्गमूल से वर्गमूल हट जाएगा, अब अंदर अंदर का ही क्वेश्चन क्या है यहाँ पे बचेगा, ठीक है अंदर अंदर का ही क्वेश्चन क्या होगा बचेगा। तो क्या क्वेश्चन बचेगा यहाँ पे देखो जरा सा, ये बचेगा मेरे पास में 3 माइनस एक्स का वर्ग करेंगे प्लस 6 माइनस वाई का वर्ग बराबर होगा काय के -3 माइनस एक्स के होल स्क्वायर का प्लस वाई माइनस 4 माइनस वाई के होल स्क्वायर का बराबर बात। ये हो जाएगा मेरे पास में, ये हो जाएगा मेरे पास में 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ये हो जाएगा मेरे पास में कितना 36। ये क्या कर रहे हैं हम, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, सबको पता होगा ये वाला फॉर्मूला, ए इधर से लिखते चलो, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, पर ये फॉर्मूला माइनस में होता है यहाँ पे है ना, ये जो फॉर्मूला है ये माइनस में होता है। 36 हो गया प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा ये, और फिर क्या होगा, फिर देखो ये हो जाएगा माइनस का 12y बराबर, इसको भी देखो तो ये हो जाएगा 3 जो माइनस का है ये तो प्लस का हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 3 2 6x 6 सॉरी ये y है x 6x हाँ बराबर 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 प्लस 400 के 16 प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 8y। चलिए ठीक है, यहां तक हमने क्या करा है, बस फॉर्मूला लगा के खोला है इसे, ठीक है। अब जो जो कट सकती है उन्हें काट देते हैं, उसके बाद में आगे चलते हैं। जैसे ये 9 से यहाँ कट जाएगा क्या, कोई ये 9 कट जाएगा, ये x से ये x कट जाएगा, और देखो कैसे क्या जाएगा, ये y से ये चला जाएगा, ये वाला y, और कुछ जा रहा है क्या कहीं से कुछ, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो अब शायद ही कुछ जाए, अब कुछ नहीं जाएगा, चलो ठीक है। देखो ये माइनस का 6x है बराबर है ये माइनस का 12y है। एक काम करो, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, संख्या को एक तरफ लाना पड़ेगा, तो अब जो जो संख्या है उन्हें ले आओ पहले, फिर बाद में जमाएंगे। देखो पहले x को लो, x लिया मैंने कितना माइनस का, यहाँ से x को ले जाओगे प्लस का है, यहाँ आके माइनस का 6x हो जाएगा बराबर बात। यहाँ -12 मेरे पास में पहले ही है, क्या है -12 पहले ही है, माइनस का 8 यहाँ से लेके आओगे तो प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक है प्लस का 8 हो जाएगा, हाँ जी ना जी, यहाँ से माइनस का आएगा तो 8, यहाँ मेरे पास में प्लस का 36 पहले से ही है, क्या है प्लस का 36, यहाँ से आप माइनस का 16 और ले आओ, माइनस का 16 बराबर 0, सब चले गए उठ गए बराबर बात है। देखो माइनस माइनस प्लस यानी माइनस का 12x हो जाएगा, -12 में से -8 जाएंगे, -12 में से -8 जाएंगे तो कितना बचना चाहिए, 4 बचना चाहिए,
काय का बचेगा, माइनस का 4y बराबर। अच्छा जब 36 में से जब 16 जाएगा तो कितना बचेगा, ये प्लस का 20 बराबर 0। तो यह वहां, या तो इसको ध्यान दो तो ये कैसे चला जाएगा, इसको भाग दे दो 4 से, इसको एक समीकरण दे दो, समीकरण नंबर 2 दे दो इसे। मैंने लिखा समीकरण 2 को 4 से भाग देने पर, क्या करने पर, भाग देने पर। देखो ये हो जाएगा 12 में से 12 को 4 से भाग दोगे तो माइनस का 3x, माइनस इसको 4 से भाग दोगे तो बस y बचेगा यहाँ पे, प्लस 5 बराबर 0। तो यह वह क्या है, संबंध है x और y के बीच में, जो क्या है, दोनों को समदुरुस्त करने पे आ रहा है बराबर। ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, इसके साथ में प्रश्नावली 1 यानी चैप्टर नंबर 7 के प्रश्नावली 1 हो जाती है खत्म। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर प्रश्नावली 2 से स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।